पाकिस्तान का पानी रोकने या रुख मोड़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार पर वाज़े कर दिया। PMA का कूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अमन हमारी ख्वाहिश है, कमज़ोरी नहीं। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह जवाब देंगे। वज़ीर आज़म की भारत को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद की पेशकश। कहा, भारत ने बगैर किसी सबूत इल्ज़ामात लगाए हम बतौर ज़िम्मेदार मुल्क गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। इल्ज़ामात का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, इसका दिफा करना भी जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपोगंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। हम मुसलमान ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मज़हब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से अक्सर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। भारतीय गोदी मीडिया ने हक़ाइक़ को छुपाते हुए दो कौमी नज़रिए को मस्ख करने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान और भारत तनाव का हल खुद निकाल लेंगे। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, पाक भारत ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ, दोनों ममालिक अपने मामलात खुद देख लेंगे। सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राबता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर मसला कश्मीर की तारीख से नाबल्द निकले। ट्रंप ने मसला कश्मीर 1500 साल पुराना करार दे दिया। कहा, उस सरहद पर 1500 साल से कशीदगी है। तैयारे में मौजूद सहाफ़ियों में से किसी ने ट्रंप की गलती दुरुस्त ना करवाई। पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का उसी ज़बान और उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, इंडिया में पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी नामुमकिन है। दोनों मुल्कों की सरहद पर लाखों फौजी खड़े हैं। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक सवाल पर बोले, ये एक कामयाब मुआहिदा है, चाहते हैं ये मुआहिदा जिंदा रहे। इस मामले पर वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। पानी का हुसूल हमारा हक है और इंडिया ने इसको मुआहिदे में तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का दौरा। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़ाल करने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कहना था कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल रखी जाएँ। अमन के साथ जंग के दौरान सिविल डिफेंस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। इंडिया ओछे हथकंडों पर उतर आया। माजी में भी भारतीय करतूत सबके सामने है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मोदी सरकार को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया, अब भी सलाहियत रखते हैं। भारत अफगान सरजमीन के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा कि भारत ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। बावर करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और एटमी मुल्क है। भारत की नाम नहाद सेकुलरिज्म का पर्दा चाक हो चुका। भारत को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान सख्त जवाब नहीं देगा। सिंतास नेहरू और अयूब खान के दरमियान मुआहिदा हुआ था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। मुल्क की सालमियत की हिफाजत के लिए पूरी मुतहिद है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, सिंतास मुआहिदा ख़त्म करना इंडिया का घमंड है। पाकिस्तान की सलामती के मामले पर कौम सीसा पलाई दीवार है। ये कौम पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स के चाको चौबंद दस्तों का शानदार परेड का मुजाहरा।
कैडेट्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदर सलाम पेश किया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वफाकी वज़रा, आला अस्करी, सिविल हुकाम और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। शब्बीर कंपनी को कायदे आज़म बैनर से नवाजा किया। पास आउट होने वाले 13 कैडेट्स का ताल्लुक बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर से है। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। लॉन्ग कोर्स की एजाज़ी शमशीर मोहम्मद हनान मलिक को दी गई। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर ज़ैनुल आबिदीन और ओवरसीज़ गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट को दिया गया। लेडी कैडेट लाइबा रहमान ने वुमेन कोर्स में एजाज़ हासिल किया। £190 मिलियन के इस फैसले के खिलाफ अपीलों में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें 30 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। फैसलाबाद, गुजरात, ओकाड़ा, बहावलपुर, सादिकाबाद और हासिलपुर में दुकानों और मार्केट्स को ताले। नवाबशाह, लाडकाना, ठट्ठा, उमरकोट और सांगढ़ समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं शटर डाउन हड़ताल मज़ाहमत और जिदोजहद की अलामत है। ताजरों ने साबित कर दिया कि वो गजा के मुसलमानों के साथ हैं। आलमी बरादरी को इसराइली मज़ालिम पर मुजरिमाना खामोशी तोड़ना होगी। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात की अदायगी जारी। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बासिलिका के बाहर आलमी रहनुमाओं, नामवर शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद। अमरीकी सदर ट्रंप ने, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर ने भी शिरकत की। दुनिया भर से बैनुल मज़ाहिब वफूद की भी शिरकत। पोप को रोम के सेंट मैरी मेजर बासिलिका में सादा कब्र में दफन किया जाएगा। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात से कबल 3 दिन के दौरान 2.5 लाख से ज़ायद अफराद ने उनके जस्ते खाकी का दीदार किया। मॉस्को में रूसी सदर से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। 3 घंटे तक बातचीत जारी रही। रूसी हुकाम ने मुज़ाकरात को तामीरी करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी फरीकैन में अमन मुआहिदे की कोशिशें तेज़ करने का बता दिया। उधर यूक्रेनी सदर के सियासी हरीफ और कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को का अहम बयान। कहा, हो सकता है यूक्रेन को अमन मुआहिदे के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़े। ये आर्जी हल तो बन सकता है, मगर यूक्रेन के अवाम मुस्तकिल तौर पर इसे कबूल नहीं करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज शुरू होगा। ईरानी हुकाम अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात के कामयाबी के लिए पुरुमीद। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का कहना है मस्कत मुज़ाकरात तेहरान और वाशिंगटन दोनों के लिए कामयाबी का मौका बन सकते हैं, मगर उनकी कामयाबी दूसरे फरीक की नेक नियति पर मुनहसर है। और PSL 10 का रंगारंग मेला आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर में जोड़ पड़ेगा। रवा इवेंट में होने वाले पहले टाकरे में मुल्तान ने लाहौर को 33 रन से शिकस्त दी थी। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से हरा दिया।